संयम। एक भक्त अपने कर्मों को सहता हुआ, सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करता हुआ बस इसी आशा में जीवन व्यतीत करता है कि किसी दिन मेरे राम आएंगे, प्रभु श्री राम आएंगे और मुझ पर अपनी कृपा बरसाएंगे। तो आइए अगली प्रस्तुति देखते हैं। दशरथ से याद आता है महाराज दशरथ ने कितनी प्रतीक्षा की अपने राम के लिए। तो वर्षों की प्रतीक्षा के बाद दशरथ महाराज के जीवन में राम आ गए और उनके सारे अंधकार, उनके सारे दुख को दूर करके उनके जीवन में प्रकाश भर दिया। कौन सा प्रकाश? राम नाम के सूर्य का प्रकाश।
लोचन कंच मुख कर कंज पद कंचारुण। भगवान इस संसार में अपनी लीलाएं करने आते हैं और इन लीलाओं में वो अपने अनंत भक्तों के साथ अनंत प्रकार के रस स्वादन करने के लिए आते हैं। समय का चक्र घूम चुका था। महाराज दशरथ के चारों कुमारों का विवाह हो गया था और कैकेयी के वचनानुसार श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी वनवास को निकल चुके थे। हाँ, वही 14 वर्ष का वनवास। अयोध्या से कोसों दूर गंगा मैया के तट पर राम जी के अद्भुत भक्त से उनकी मुलाकात होती है। कौन से भक्त? अरे कौन से भक्त? आप नहीं जानते? आप क्या कोई भी उनका नाम नहीं जानता, लेकिन उनकी भक्ति की महिमा का गान पूरा विश्व आज भी करता है। सौदे तो बहुत लोगों ने किए होंगे, पर उन्होंने एक ऐसा सौदा किया जो प्रेम से भरा सौदा था और रघुवर को उनकी खोई हुई मुस्कान लौटा दी। आइए ऐसे भक्त की कथा देखते हैं। श्री राम के दर्शन मिल जाए। तो का दर्शन प्राप्त नहीं हुए? ना ना, दर्शन तो हुए, अद्भुत दर्शन हुए। पता है तो जैसा हम उनके बारे में सुना थे ना, उससे ज्यादा सुंदर छवि है प्रभु की। जानत हो हम वहाँ वृक्ष के पीछे खड़े होकर प्रभु का देखत रहे, लेकिन अपने प्रभु का वनवासी के भेष में देख मन ऐसा दुखी हुआ कि क्या बताएं। पता है, जब राजा सुमंत्र जी अयोध्या के लिए प्रस्थान किए, तब हमने अपने प्रभु के सुंदर मुख पर आंसू के मोती देखे। भला हमने प्रभु के सुंदर मुख से मुस्कान चली जाए, ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, हम सोच लिए हैं कि बस एक बार रघुराई की सेवा का मौका मिल ही जाए, उनके मुख पर मुस्कान लागी ना, तो ये केवल गंगा मैया में कूद जाएगा। हाँ नहीं स्वामी, ऐसा ना करिए, अपनी श्रद्धा बनाए रखिए स्वामी। क्या पता कब श्री राम आपके सामने खड़े हो जाए। सही कहा। केवट ने तो ठान लिया था कि वह अपने प्रभु के सुंदर मुख पर मुस्कान लाएगा, और उसकी प्रतीक्षा का अंत हुआ जब गंगा नदी के तट पर आ गए श्री राम। शीघ्र आवो, देखो तो तुम्हारे यहाँ कौन आया है। अरे आवत है, जाने भोरे भोर कौन आई ना। अरे केवटिया, टुकुर टुकुर का ताकत हो, शीघ्र आवो, देखो तो तुम्हारे यहाँ कौन आया है। आप हमारे लिए कितनी भागदौड़ करते रहेंगे। अब हमें विदा दीजिए और कष्ट ना करिए। कष्ट तो हमें आपकी ये कष्ट वाली बातें सुन के हो रहा है कृपा निधान। थोड़े दिन हमका अपने साथ रहे दियो, हमरो भी मन वो बढ़ जावेगो। वन के डगर ऊबर खाबर होत है, आप वन में पहली बार आए हो, डगरों नहीं जाना तुम, और हम डगर के
जानकार हैं। प्रभु कहाँ सोच रहे हो? हमका बस थोड़े दिन अपने साथ रहे दियो। यदि आप आज्ञा देंगे तो हम वहीं से लौट जावेंगे। तो हाँ, सौगंध। अच्छा है, जैसा तुम कहो। हमरे प्रभु श्री राम आए गए। प्रभु का नाम ही बताएंगे कि हम होगा दर्शन पा चुके हैं। आए गए सरकार, आज्ञा करो। अरे के वटवा, देख तो हर नैया में बैठे खातिर के आवे। अयोध्या के राजा राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण। अब ई के गंगा पार करावे की जिम्मेदारी तोहार है। तो ई है राजा रामचंद्र। तो जय जयकार बनल रहे भैया। जय हो सीता मैया, जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो। भाई केवल जरा अपनी नौका इस पार ले आओ, ताकि उसमें देवी सीता सुगमता से चढ़ सके। अरे ये कैसे हो सकत है? तो हर नौका पार कराई में और स्वयं बीच पथार में डूब जाए। अर्थात क्या तुम्हारी नौका हम तीनों का भार सहन नहीं कर सकेगी? अरे भार तब सहन करेगी ना जब हमारी नाव नाव रही जाए। मैं कुछ समझा नहीं केवल। ऐसा नादान ना बनो कृपानिधान। ये चरणन का बखान हमहु सुने हैं। इन्हीं चरणों की रस से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। अब इन्हीं चरणों की जादू टोना से न जाने हमने काट की नैया कहां से कहां बन जाए। और एक बार केवट की नैया गई तो हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हमसे ना हो पाएगा। अच्छा केवट, तो ये समस्या है। यदि तुम्हारी नैया स्त्री में परिवर्तित हो भी गई तो इसमें समस्या क्या है? आपको लक्ष्मण भैया, पहले से एक नारी भारी पड़ रही है, दूसरी आ जाएगी तो न जाने का होगा। आप तो चले जाओगे, हमारी नैया तो डूब जाएगी ना प्रभु। दोहरी मार मारे जाएंगे प्रभु, दोहरी मार मारे जाएंगे। तो भाई केवल फिर हम ये गंगा नदी कैसे पार करेंगे? बात तो सही कहा तो प्रभु। यहाँ एक ही नाव, एक ही केवट और आपकी समस्या का एक ही समाधान, यदि आप मानो तो प्रभु। और वो समाधान क्या है केवल? हाँ प्रभु, उपाय बतावत है। तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर चरण धोएंगे, फिर उस चरण रज वाला पानी पी कर देखेंगे। अगर होकर जादू टोना से हमका कुछ ना हुआ तो ही नाव पर बैठे देंगे। हाँ, देखा ना दिया हमने अपने प्रभु के मुख पर मुस्कान। धन्य हो तुम केवल। पर ठीक है, तुम्हारी नाव बच सके इसके लिए तुम्हें जो उपाय ठीक लगे तुम वही करो। शब्दों के जाल में हमको ना फंसाओ कृपानिधान। हम ठहरे अनपढ़ गमान, साफ साफ कह दियो कि क्या करना है। भाई केवल, हम तो तुम्हारी तरह एक साधारण मानव ही हैं। अरे ओ पर्वतिया, जब तक ये सोचा था तब तक कठौता में गंगा जल लावत है, लावत है।
आनंदमय अनुराग चरण सरोज। अरे इकट्ठा करके धर लिया, एवं खाली करना पड़ेगा, एवं चरणामृत। प्रभु एक चरण का चरणामृत था, दूसरा चरण आगे करो प्रभु। परंतु भाई केवट, यहाँ पे कोई बैठने का स्थान भी नहीं है। मेरा संतुलन बिगड़ रहा है। तो भला मैं अपना दूसरा चरण कैसे कैसे आगे करूं? सही कहा तुम प्रभु, यहाँ तो बैठने को कोनो स्थान नहीं है। ऐसा करो, अपना दाहिना हाथ अपने सर में दे दीजिए प्रभु। अपने सर पर। लो प्रभु, आपका सब करना पार। धन्यवाद। भाई केवट, मैं तुम्हारा जितना आभार प्रकट करूं उतना कम है। तुम्हारे प्रेम और आदर के लिए मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारी सेवा के बदले भी क्या दे सकता हूँ? मेरे पास ये लो केवट, ये तुझसे भेंट स्वीकार करूं। ये का करो तो कृपा निधान, इतना नीच समझ लिएगा। लानत है हमरे ऊपर, जो हम सीता मैया की ये अंगूठी भी ले ले। और प्रभु, जब व्यवसाय एक हो तो मोल नहीं किया जाता। हम भी केवट, आप भी केवट। भैया केवट, भला आप और रघुवंशी राजा दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र भला एक ही व्यवसाय के किस प्रकार हुए? वो ऐसे लक्ष्मण भैया कि हम ठहरे एक गांव के छोटे से केवट जो एक गंगा पार करात है। पर हमरे प्रभु तो ये भवसागर के केवट है जो सबकी नैया पार करात है। तो लक्ष्मण भैया, हुआ ना एक ही व्यवसाय। अद्भुत हो केवट तुम। परंतु केवट, मैं अपने भक्तों को कभी रिक्त हाथ नहीं जाने देता। तो तुम्हें कुछ तो मुझसे अवश्य लेना होगा। कृपया ये भेंट स्वीकार करो केवट। कछु देना ही चाहत हो ना प्रभु, कछु देना ही चाहत हो ना प्रभु। तो आज इस दास को एक वचन दो प्रभु। आज हमने आपकी गंगा पार कराई है, पर जब हमारी बारी आए तो आप हमरे केवट पर हमें भवसागर से पार करवाए दोगे प्रभु। हमें भवसागर से पार करवाए दोगे।
कैसी है तुम्हारी प्रभु भक्ति। इस संसार के लिए तुम हमेशा एक उपयुक्त उदाहरण रहोगे। अच्छा केवट, क्या अगर तुम्हारे प्रभु तुमसे कुछ मांगे तो तुम उन्हें वो दोगे? आज्ञा करो प्रभु, आज्ञा करो। तो केवट मुझे आज्ञा दो कि अब मैं अपने पिताश्री के वचनों को पूर्ण कर सकूं। अब मैं वन गमन की तरफ बढ़ सकूं। तुम्हारी आज्ञा के बिना हम आगे प्रस्थान नहीं कर पाएंगे केवट। आज्ञा प्रभु। ना प्रभु, प्रभु लेकिन एक शर्त पर। आती बारी इस दास को दर्शन अवश्य के प्रभु, दर्शन अवश्य दोगे। अवश्य केवट, अवश्य। आओ सीता, आओ लक्ष्मी। हमका भूल न जाना प्रभु, हमका भूल न जाना। कैसे भूल सकते हैं तुम्हें केवट? हरि बोल। तो ये थी सुंदर कथा उन केवट की, जिन्होंने बड़ी चतुराई से रघुराई से उतराई ली। तो धन्य है केवट और उनका निस्वार्थ सेवा का भावना, जो बदले में प्रेम के सिवा और कुछ नहीं चाहते थे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। आज हम हर उन भक्त के इंतजार की कथा देख रहे हैं, जिन्होंने प्रभु के लिए इतने समय तक इंतजार किया और उस इंतजार का फल उन्हें मिला। अरे फल से याद आया, आपको कुछ याद आया क्या? फल से हम शबरी को कैसे भूल सकते हैं। अब वक्त है माता शबरी की कथा को देखने का। वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है वो, वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है वो कि कब उसके प्रभु मीठे मीठे बेर खाएंगे। वर्षों से प्रतीक्षा कर रही है वो कि कब उनके प्रभु वो मीठे मीठे बेर खाएंगे। शबरी की प्रतीक्षा का अंत करने, शबरी की प्रतीक्षा का अंत करने क्या प्रभु श्री राम आएंगे? रामचंद्र रघुबीरा, रामचंद्र मम बंधु, राम दया सिंधु। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा
कुमारिया। रोज सवेरे वन में जाकर फल चुन चुन कर लाऊंगी। अपने प्रभु के सन्मुख रख के प्रेम से भोग लगाऊंगी। मीठे मीठे बेरों की मैं, मीठे मीठे बेरों की मैं भर लाई छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। नाथ तेरे दर्शन की प्यासी मैं अपना एक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तरसे, सुन लो मैं दुखहारी हूँ। हरि रूप में दर्शन दे दो, हरि रूप में दर्शन दे दो, डालो एक नजरिया। बीती रे उमरिया। बीती रे तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा। कैसे राम आएंगे, कैसे राम आएंगे। क्या आपने अपने हृदय के आंगन को साफ कर लिया प्रभु राम को बुलाने के लिए? वो त्रेता युग था, वो त्रेता युग था, ये कलयुग है। अधर्म और पाप चारों ओर है। दुख भरे इस भव सागर से हमको कौन पार लगाएंगे? दुख भरे इस भव सागर से हमको कौन पार लगाएंगे? हमारे जिंदगी में भला कब और कैसे श्री राम आएंगे? कब और कैसे श्री राम आएंगे? सकृदेव प्रपन्नोऽस्मि तव अस्मि इति च याच्यते, अभयं सर्वदा तस्मै ददाम्यहम् एतद् व्रतं मम। प्रतिज्ञा है मेरी कि यदि कोई केवल एक बार मेरे समक्ष हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आज से इसी क्षण से मैं आपका हूँ, तो मैं उसे सभी प्रकार के भय से मुक्त कर देता हूँ और वह मेरी शरण में सर्वथा सुखी रहता है। 14
वर्ष का वनवास जब हुआ खत्म, तो अयोध्या नगरी में रखी मैंने कदम। फिर इस युग में अनेक वर्षों का संघर्ष चला और अंततः रामलला का मंदिर बना। परंतु प्रश्न ये है कि क्या आपके हृदय मंदिर में राम की राज्य का या फिर इस राम का भी है वास? आपके हृदय की अयोध्या नगरी से काम, क्रोध, लोभ, मोह ने क्यों दिया है मुझे वनवास? स्मरण रहे, इन अनर्थों के रूप में रावण आज भी हर मन में बैठा है। कलयुग के इस अंधकार में केवल हरि का नाम ही सवेरा है। शबरी की तरह भक्ति और केवट की तरह सेवा यदि इस जीवन में कर पाएंगे, हनुमान की तरह निरंतर लेंगे हरि नाम, तो वचन है मेरा, राम अवश्य आएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी आशा में आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं कि जिस प्रकार महाराज दशरथ, माता शबरी और सबका इंतजार पूर्ण हुआ। आप सब बैठे रहे, अभी सबसे स्पेशल काम तो बाकी है, प्रोग्राम का सबसे स्पेशल पार्ट, कोई नहीं जाएगा। उसी तरह हमारा भी इंतजार पूर्ण हो और हमारे हृदय में, हमारे पास भी श्री राम आए। तो सबसे स्पेशल पार्ट इस प्रोग्राम का ये है कि हम आप उन सबसे मिलवाना चाहेंगे जिन्होंने इस प्रोग्राम को इतना स्पेशल मिलवाया। ISCV की पूरी टीम को हम बुलाते हैं और हमारी IGF स्कॉट गर्ल्स फोरम को बुलाना चाहेंगे, मेकअप टीम, म्यूजिक टीम और हमारी ओवरऑल, कहते हैं कि जिनकी कृपा से ये ड्रामा पूरा नहीं हो सकता था, अगर जिनकी कृपा नहीं होती, अगर वो नहीं होती तो हमारी हरग्रेस कृष्णा गंगा माता जी एंड प्रगति माता जी और बाकी सभी भक्तों का हार्दिक धन्यवाद इस प्रोग्राम को इतना अच्छा बनाने के लिए, और आप सबका विशेष धन्यवाद कि हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहने के लिए और इतना पेशेंस बनाए रखने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सबने पेशेंस के साथ सुना, देखा, और वास्तविक ड्रामा तभी सक्सेसफुल होगा जब हम इस चीज़ को अपने हृदय में धारण करके लेके जाएंगे। तो इन बच्चों के लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं आप कीजिए कि इसी प्रकार की भक्ति में लगे रहें। तो मैं इस ड्रामा की डायरेक्टर है मानवी, जो भगवान राम के रोल में है, इन्होंने ही ड्रामा लिखा, खुद ही सब कुछ कैरेक्टर्स इकट्ठे किए, खुद ही म्यूजिक चूज किया, सब कुछ इनका है और बाकी सारी इन्हीं की टीम है। तो शबरी वाला ड्रामा तृप्ति माता जी ने कराया। आइए और हमारे छोटे से रामलला से मिलेंगे, ये है गिरिराज प्रभु। टीम और बाकी सब भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसको पूरा किया। तो सबके लिए एक बार प्रार्थना करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की। तो यहाँ दोनों तरफ साइड पर प्रसादम का अरेंजमेंट होगा, तो आप सब आराम से लाइन में लगकर प्रसाद ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की। रामनवमी महामहोत्सव की। जय गौर प्रेमानंदे।